Okay, so our chapter for today's class is distribution and marketing mix. We will closely look into the fact that how distribution and marketing mix are interconnected. Even though we have already discussed कि distribution itself जो है वो marketing mix का third P होता है, which is the place. But how does that place come in? What are the channels of distribution? How do they act and affect the whole marketing mix? और ये सारी चीज़ें आपस में interrelated किस तरह से होती हैं? How do they work? How they are connected? How do they perform? How do they synergize each other? ये सारे aspects हम आज कवर कर रहे होंगे. So starting off with the fact that why is distribution necessary? Distribution ऐसी क्या चीज़ है और इतनी ज़्यादा necessary क्यों हो जाती है? Let's look at it one by one. नंबर वन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको मार्केट एक्सेसिबिलिटी देती है. डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर करती है कि आपके प्रोडक्ट रीच डाइवर्स जियोग्राफिकल एरियाज इंक्लूडिंग अर्बन, सबर्बन एंड रूरल मार्केट्स, एड्रेसिंग डिमांड अक्रॉस कस्टमर सेगमेंट्स. जो भी आपका कस्टमर सेगमेंट है, जहां पर भी लोकेटेड है, वहां के हिसाब से ये आपको एक्सेसिबिलिटी देती है, आपके प्रोडक्ट को पहुंचाती है. नंबर टू, इट गिव्स यू एन एफिशिएंट सप्लाई चेन. आपका जितना भी सप्लाई चेन है, इसके अंदर जाहिर है लास्ट माइल तक पहुंचते पहुंचते इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. जितना आप इसको रोबस्ट रखेंगे, जितना आप इसको कनेक्टेड रखेंगे, जितना आप इसको वेल गोइंग रखेंगे, आपका उतना ही सप्लाई चेन एफिशिएंट होती जाएगी. ऑब्वियसली व्हेन सप्लाई चेन द फ्रंट इज एफिशिएंट, सप्लाई चेन एट द बैक बिकम्स एफिशिएंट इटसेल्फ. ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्ट बेचते जाएं और पीछे से आप प्रोडक्शन आपकी ना हो रही हो. आप प्रोडक्शन पीछे प्रेशराइज करते इसी वक्त है जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहा होता है. So minimizing the lead times, ensuring smooth product flow, and thereby reducing stock outs and excess inventory. Excess inventory को भी डिस्ट्रीब्यूशन रोक देती है, स्टॉक आउट्स को भी रोक देती है. वेल इन टाइम पहुंच जाते हैं तो इसको फर्दर एड्रेस भी कर लेती है. Customer convenience offers customers multiple points of purchase. रिटेल स्टोर्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, मल्टीपल पॉइंट से आप कस्टमर को अपने अप्रोच कर रहे होते हैं, उसकी कन्वीनियंस के मुताबिक उसको अपनी अवेलेबिलिटी दे रहे होते हैं. एंड कस्टमर डिमांड जनरेट करता है तो आप उसकी डिमांड मार्केट के हिसाब से चेक करते हुए उसको सीजन के वक्त, रिक्वायरमेंट के वक्त, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, सारा WH क्वेश्चंस को आंसर करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन आगे बढ़ रही होती है. A competitive edge, yani an edge over the competitions. It gives you a more reliable distribution system to gain an edge over competitors by reducing delivery times. जितना आपका delivery time अच्छा होगा, उतना आपको competitive edge मिलता रहेगा. जितना आप robust होंगे, उतना आप quickly अपने customer की demand को फुलफिल कर सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन, इस रेस के अंदर, इस पूरे कंपटीशन के अंदर, इस सारी सिचुएशन के अंदर, here is the time where we come across terms like quick commerce. क्विक कॉमर्स के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव सो मेनी प्लेयर्स जो कहते हैं कि जी हम आपको इतने घंटे में डिलीवरी देंगे. फॉर एग्जांपल वी सॉ क्रेव मार्ट कमिंग इनटू द मार्केट विथ claim of 10 minutes delivery.
So we have seen Crevmart make a claim कि जी हम आपको 10 मिनट्स में डिलीवरी करके देंगे. This is how they came to the market. This is how they introduced the concept of quick commerce. उनका मॉडल यही बना था कि they made a very robust hub spoke model. और उसके ऊपर जो चीज़ें आपकी ज़्यादा कंज्यूमेबल्स होती हैं उनको उन्होंने ऐसे पॉइंट्स पे प्लेस किया कि वो आपकी एरियाज को 10 मिनट की रेडियस के अंदर कवर कर लेते. देन दे ग्रेजुअली इंक्रीज इट टू हाफ एन आवर एंड नाउ लाइक 2-3 आवर्स का उनका स्पैन हो चुका है, विच इज स्टिल नॉट अ बैड थिंग. जब आप क्विक कॉमर्स की बात करते हैं कि जितना जल्दी कस्टमर्स को मिल जाए उसकी चीज़ें उतना अच्छा होता है. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, स्ट्रीमलाइंड distribution system reduces warehousing and transportation costs through bulk shipping, but still you need to route efficiently and you need to plan in a very smart way कि आप जो भी distribution कर रहे हो, जो भी send out कर रहे हो product, it has to go in a very efficient manner. फॉर एग्जाम्पल कराची के जोन ए से जोन बी तक अगर आपको जाना है, सो यू मेक श्योर कि आपके जोन ए और बी के बीच में भी अगर कोई ऑर्डर है डिलीवरी का, दैट ऑल्सो गेट्स फुलफिल्ड. दैट इज हाउ यू ऑप्टिमाइज कॉस्ट. देर आर टू मॉडल्स ऑफ सेंडिंग आउट ऑर्डर्स. नंबर वन, आपको ऑर्डर मिला, यू गो टू पॉइंट ए एंड यू कम बैक. Let me draw it. This is the hub, this is point A, and this is point B. You get an order, you get delivered to point A, you come back, then you go to point B, then you come back. The efficient way is go to point A, deliver your order, then go to point B, deliver your order. Ensure कि B के बाद अगर कोई पॉइंट है तो उसका ऑर्डर भी आप लेके निकले. ए और बी के बीच में अगर पॉइंट डी है तो उसका भी आप ऑर्डर लेके निकले. सो यू गो 1 2 3 4 ऑर्डर्स इन वन गो एंड देन यू कम बैक. दिस इज हाउ यू ऑप्टिमाइज योर कॉस्ट. अदरवाइज अगर लेट्स से एक ऑर्डर की डिलीवरी कॉस्ट अगर आपकी 50 रुपीज भी है, so you get this cost optimized maybe in 75 rupees for 4 orders instead of spending 200 rupees. So this is how you optimize cost. This is how you map the routes. इनको distribution के अंदर इनको PJP भी कहा जाता है, पर्सनल जर्नी प्लान. कुछ लोग इसको बीट्स कहते हैं, कुछ लोग इसको पर्सनल जर्नी प्लान कहते हैं, कुछ लोग इसको सेल्स राउट कहते हैं, कुछ ऑर्डर बुकिंग राउट कहते हैं. Whatever you call it, it's the same thing. You go in the format of a beat. आप ऑर्डर लेते जाते हैं, बुक करते जाते हैं, एंड देन यू सेंड आउट डिलीवरीज. और बीच में कोई एडहॉक ऑर्डर आता है तो आप उसको भी फिल करने की कैपेसिटी बिल्ड करते हैं. And the last one is global and regional reach. If your business is doing something which goes across the borders, you make sure कि आपका सारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आपका सारा शिपिंग मैकेनिज्म, आपकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसके साथ extremely aligned हो, considering an order from, let's consider an example. मुझे कभी recently एक कैलकुलेटर मंगवाना था which was based in China, some 45,000 units. So I talked to my supplier who's a big importer. मैंने कहा जी क्या हो सकता है. उसने कहा जी जो what I was assuming कि जी खुजरा पास तो पाकिस्तान में मौजूद है, तो यहाँ पर चाइना है, ये चलता हुआ पाकिस्तान के अंदर आ जाएगा. बाय रोड कितने दिन का रास्ता होगा? 20 दिन का रास्ता होगा. वहां से माल उठाएगा, यहाँ पाकिस्तान मुझे डिलीवर कर देगा. सो माई अजम्पशन वॉज 12 days. उसने कहा भाई आपने अगर कोई चीज़ बल्क में मंगवानी है तो फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि वो चीज़ वहां पर प्रोड्यूस हो. तो 30 days ऑफ प्रोडक्शन, देन 30 days ऑफ पासिंग द होल प्रोसेस एंड लैंडिंग in Karachi customs, 10 days of clearance. So you have to keep in mind an estimate of around 70 days to get this order in your hands. So अगर ऐसी सिचुएशन होती है, so you have to keep on a very robust sort of a supply chain, and उसके हिसाब से आप सारी वर्किंग अपनी बिल्ड करते हैं. कोक की एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है. दे बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ रीजनल बॉटलिंग प्लांट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स. पेप्सी ने भी यही मॉडल उठाया हुआ है कि आप सारे के सारे एरियाज को कवर कर सकें in such a way that you get your products reached out in the market globally and regionally with thorough efficiency. Now, this is one slide which I call the backbone of the whole course. ये आपको ये बताता है कि आपका चैनल मैनेजमेंट का रोल एज सच है क्या,
in context of the whole marketing ecosystem. If you start off from this point, I'll change the color of the highlighter for a while to make it uh, more obvious. Yeah, I guess the red one is better. So, first P of marketing, second P of marketing, third P of marketing, fourth P of marketing. ये तो हमारा पूरा का पूरा हो जाता है मार्केटिंग मिक्स, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. बट मार्केटिंग इकोसिस्टम में और क्या क्या शामिल है? द फिजिकल एविडेंस, आपकी प्रेजेंस है भी या नहीं, you have the right people for the right job or not, you have the processes in place, and then you are making profits out of it or not. If we go step by step into this whole slide, I'll give you some time to study this. This is a very, very important slide. So, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट के अंदर चैनल मैनेजमेंट का क्या रोल है? सबसे पहले सॉरी यहां से डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट प्रोडक्ट एट द राइट लोकेशन. ये आपके प्रोडक्ट को सही जगह पहुंचाता है. इम्पैक्ट क्या है? प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन इम्पैक्ट्स द परसीव्ड क्वालिटी एंड एक्सेसिबिलिटी of the product, right? From a price perspective, distribution cost is the most important part in it that influences the pricing of the product. जैसी आपकी distribution cost होगी वैसे आपके selling prices होंगे. Efficient distribution can reduce cost, enabling competitive pricing. Obviously, जितना आपका cost कम हो जाएगी उतनी आपकी pricing improve होती चली जाती है. Place distribution defines the location and the channel where customers can access the product, including retail outlet, online platforms, and direct delivery. Impact इसका क्या होता है? Strong place strategy ensures better market penetration and convenience of customers. This is how it is connected to the second P of marketing. Third P of marketing. Promotion. Distribution channels often support promotional activities through in-store displays, offers, marketing, and POS locations. Impact इसका क्या है? Promotional effectiveness depends on channel's ability to deliver products as advertised, avoiding gaps or stockouts. आपको यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं प्रमोशन की वो सारी इन प्लेस किस तरह होती हैं? थ्रू अ रोबस्ट चैनल मैनेजमेंट सिस्टम. जितना आपका चैनल मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रांग होगा इतना आपका प्रोडक्ट अवेलेबल होगा एज एंड व्हेन नीडेड. ईदर इज फॉर प्रमोशन, ईदर इट इज फॉर इन स्टोर डिस्प्ले. आप अज्यूम करें आप इम्तियाज स्टोर के अंदर जाएं और वहां पर आपका प्रोडक्ट डिस्प्ले पे आपके सारे टैग्स लगे हुए हों, ऑन द प्रोडक्ट ना रखा हो. सो व्हाट इंप्रेशन वुड मेक ऑन द कस्टमर? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ सेल्स पे और इन स्टोर के अंदर मौजूद हो फॉर प्रोमोशनल एक्टिविटीज. देन for services and physical goods, the delivery experience and packaging during the distribution reinforce brand image and customer satisfaction. ये इसका रोल है in context of the whole marketing ecosystem. Physical evidence impact क्या है इसका? Poor distribution of damaged goods due to logistics issues can harm the brand image, while efficient distribution adds trust and credibility. जितना आपका फिजिकल एविडेंस रोबस्ट होगा उतना आपका कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी विल इंक्रीज. ये 8 एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, ये 8 के 8 एलिमेंट्स आर पार्ट ऑफ द होल मार्केटिंग मिक्स. चैनल पार्टनर्स, रिटेलर्स and delivery personnel serve as brand ambassadors, impacting customers' perception and experience. You have the right team, you have the right partners, you have the right personnel, you have the right people to deliver the product the right time to the right customer. Proper training of personnel in the distribution process can enhance customer service and overall satisfaction. प्रोसेस के अंदर क्या रोल है डिस्ट्रीब्यूशन का? डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस इन्वॉल्व इन्वेंट्री मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ऑर्डर फुलफिलमेंट सिस्टम, डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन. पूरा का पूरा जो आपका ऑर्डर मैनेजमेंट, सेल्स, डिलीवरी, आउट ऑफ स्टॉक जितना मैनेजमेंट सिस्टम है ये सारा का सारा रन करता है इसी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के मैनेजमेंट के ऊपर. इम्पैक्ट इसका क्या है? स्ट्रीमलाइन प्रोसेस लीड टू फास्टर डिलीवरी, फ्यूअर एरर्स एंड हायर लॉयल्टी. जब तक कस्टमर को ये भरोसा नहीं होगा कि ये चीज मेरे लिए मार्केट में मौजूद है वो तब तक वो आपके पास परचेजिंग के लिए, रिपीट परचेज के लिए, ट्रायल के लिए शायद आ जाए, रिपीट परचेज के लिए आपके पास नहीं आएगा.
Profits, well optimized distribution costs and reduce costs and improves market share, directly affecting profitability. Obviously, जितना ज़्यादा बेचेंगे, जितना ज़्यादा शेयर पकड़ेंगे मार्केट से, उतने you get better profits. Impact इसका ये है कि distribution efficiency supports better margins and customer satisfaction, driving overall profitability. तो ये सारी की सारी चीजें आपको पूरा का पूरा मार्केटिंग इकोसिस्टम जो है इसके अंदर नजर आती हैं. हाउ डू यू सी दिस होल थिंग अफेक्टेड बाय दिस वन वर्ड, चैनल? You have product, price, place, promotion, then physical evidence, people, process, profits. Overall, हम अगर बात करें in a nutshell, it's the whole company and it's the whole business that is getting affected by the channel management in either a positive or a negative way. ये जो आप पूरा इकोसिस्टम देख रहे हैं, how does it work in context of the whole marketing mix? चैनल मैनेजमेंट किस तरह काम करती है पूरा मार्केटिंग मिक्स में, क्या इसका रोल है, हाउ डज इट वर्क, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस, कौन कौन से एरियाज को इम्पैक्ट करती है, किस किस तरह से इम्पैक्ट करती है. सो दिस गिव्स अस अ वेरी comprehensive overview of how the whole marketing mix is connected with the channel. Next topic is value addition distribution. Value addition से मुराद क्या है, value addition होती क्या है in distribution? It's the strategic enhancements made at each stage of the supply chain. From the moment production से निकलती है कोई चीज और till the point when it reaches the customer, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये वो एरियाज हैं जहां पे आप कोई ना कोई किस्म की किसी न किसी तरह की वैल्यू एडिशन कर सकते हैं. दिस इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस. It transforms distribution from a logistical task to a competitive advantage. ये कैसे मुमकिन? As we study, चैनल तो नाम ही लॉजिस्टिकल टास्क का है, एक चीज को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना सही वक्त पे सही टाइम पे. So how does it make you a competitive advantage? Let's take example of metro cash and carry. मेट्रो कैश एंड कैरी का जो मॉडल है वो दो तरह से काम करता है. नंबर वन, दे आर अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स इन वन विंडो. कैश एंड कैरी का मतलब बास्केट उठा के आप उसमें शॉपिंग करेंगे. एंड सेकंड, आप वहां पे सिलेक्शन करने के बाद, it's a modern trade outlet, so you walk in the aisles, you select the products and you give them to the counter और पेमेंट करते हैं. But at the same time, Metro is technically a wholesaler. उसका काम है wholesale करना. Now, how many wholesalers do we know जो जाते हैं एक कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर और वहां पे कहते हैं कि जी मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आप मुझसे खरीद लें, या मेरे पास ये ऐप है, ये है, आप इससे प्रोडक्ट्स खरीद लें. We don't know any wholesaler. Metro is. मेट्रो के पास तीन चैनल्स हैं, BNI, which is business institutions, Horeca, which is hotels, restaurants and canteens, cafeterias, and retail, जो रिटेल आउटलेट्स हैं. ये अपनी टीम को वहां भेजते हैं कि जी मैं होलसेलर हूं, रजिस्टर्ड हूं, टैक्स पेयर हूं, ऑथेंटिक हूं, जिस चीज का कमिटमेंट करूंगा वही चीज दूंगा, क्या आप मुझसे ये प्रोडक्ट्स लेंगे? कौन से प्रोडक्ट्स? ये इतनी बड़ी लिस्ट है मेरे पास. सो इवेंचुअली पेपर स्टेशनरी की एक मार्केट बन जाती है, एवरीडे मिल्क की टी बैग्स एक मार्केट बन जाती है जो BNI को सर्व करती है, बल्क पैक्स ऑफ क्रीम्स, केचप, सॉसेज, राइस, दालें, चिकन, गोश्त, इन सब की एक मार्केट बन जाती है जो होरेका को सर्व करती है. एंड जो थर्ड आपका चैनल है रिटेल का, उसके अंदर जनरल प्रोडक्ट्स, रेगुलर SKUs, छोटे SKUs वो अवेलेबल हो जाते हैं. एंड देन इट डेवलप्स अ नेटवर्क ऑफ डिलीवरिंग दोस प्रोडक्ट्स टू दीज कस्टमर्स. ये है वैल्यू एडिशन. ये सिर्फ एक होलसेलर है प्रिंसिपली, बट वो कर क्या रहा है, वो अपने कस्टमर्स को उसके डोर्स पे जाके सर्व कर रहा है. एंड नॉट ओनली दिस,
when we talk about the history, जब बॉक्स ऑफिस के ऑफिस में नेटफ्लिक्स दाखिल हुआ और उसने कहा कि जी यू आर द रेंटल बिजनेस, वी आर द रेंटल बिजनेस, लेट्स डू अ रेंटल बिजनेस जिसमें हम घर पे जाके लोगों को डीवीडीज डिलीवर करें ऑन रेंट और उनसे वापस ले लें. तो दे मेड फन ऑफ देम. टुडे वी नो बॉक्स ऑफिस एज अ हिस्ट्री and we know Netflix is an entertainment company that brings entertainment through streaming to your doorstep and charges a certain rent or a subscription for that model. This is how value additions work. This is how things work. This is how a value addition becomes a competitive advantage. किस किस तरह से होती है? प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की तरह से हो सकती है वैल्यू एडिशन. इंश्योर्स द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ गुड्स to match customer demand irrespective of location or season. Irrespective of location or season. सबसे बड़ी एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स है. Cost efficiency reduces operational and logistics costs by optimizing routes, consulting shipments, and using technology for planning. We have all those courier companies working in this model. Customization tailors distribution methods or products to cater the specific customer needs or market segments. रैकेट बैंक की एग्जांपल एक दी हुई है, लॉरियल एक दूसरी एग्जांपल है, नेस्ले प्रोफेशनल तीसरी एग्जांपल है, यूनिलीवर फूड सॉल्यूशंस चौथी एग्जांपल है. ये वो प्रोडक्ट्स बना के देते हैं जो मार्केट में यूजुअली कंज्यूमर्स को अवेलेबल नहीं होते. ब्रांड प्रमोशन के कॉन्टेक्स्ट में स्ट्रेंथ्स ब्रांड विजिबिलिटी एंड रिकॉल्स थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट इन रिटेल चैनल्स. ये सारा चैनल के थ्रू होता है. फीडबैक मैकेनिज्म डेवलप होता है. चैनल्स प्रोवाइड वैल्यूएबल फीडबैक, कस्टमर फीडबैक टू मैन्युफैक्चरर्स, allowing for product improvements and tailor-made tailored marketing strategies. Technology adoption incorporates digital tools for real-time tracking, inventory monitoring, and automated reordering process, enhancing operational efficiency. जितनी स्टोरी है ये अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी पे जाके enhance करती है. Sustainability adds environmental value by implementing eco-friendly practices like reduced packaging or energy efficient transportation. Let me give you one more example in that. अगर किसी ने कराची के अंदर शेल हाउस देखा है जहां पे शेल का हेड ऑफिस है, तो उन्होंने कुछ अर्से पहले एक एड अपना प्लेस किया था ऑन सोशल मीडिया that we have gathered this much 100,000 of bottles. We have brought them back through reverse logistics to our suppliers. We molded them and we recycled them to make a road in front of our head office. अगर यूनिवर्स पे गूगल पे ढूंढेंगे तो आपको इसकी एग्जांपल भी मिल जाएगी. सो ये सब कैसे मुमकिन होता है? ये चैनल के थ्रू मुमकिन होता है. आप चैनल के अंदर प्रमोशन रन करते हैं कि ये खाली बॉटल के ऊपर आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा. सो आपकी जितनी चैनल की बॉटल्स होती हैं वो ऑयल की कंजम्पशन के बाद, फ्यूल ऑयल की कंजम्पशन के बाद पंप्स वाले उसको संभाल के रखते थे और संभाल के रखने के बाद जब डिस्ट्रीब्यूशन वैन आती थी तो उसको वापस करके उसको अपना डिस्काउंट और अपनी प्रमोशंस को लेते थे. एंड देन वो सारी की सारी जमा होती गई, जमा होकर उन्होंने उसको मेल्ट किया, पिघला के उसको चारकोल में मिक्स करके देन दे मेड अ रोड आउटसाइड देयर ऑफिस. कस्टमर ट्रस्ट बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द ब्रांड थ्रू टाइमली डिलीवरीज. अगर आप नोट करें तो बार बार कस्टमर ट्रस्ट, टाइमली डिलीवरीज, टाइम पे अवेलेबिलिटी, वक्त पे चीज़ों का पहुंचना, फीडबैक्स लेना, ब्रांड को सपोर्ट करना, सेल्स में सपोर्ट करना, दिस इज रिपीटेड एंड रिपीटेड रिकॉल ऑफ द फैक्ट दैट चैनल की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. आज आप चैनल हटा दें, कल आपका कस्टमर हट जाएगा. आज आप चैनल को डिस्टर्ब कर दें, कल आपका कस्टमर डिस्टर्ब हो जाएगा. राइट नाउ वी आर फेसिंग एन एयर ऑफ प्रोटेस्ट अक्रॉस लाहौर एंड इस्लामाबाद. तो आपका सारा जो एफएमसीजी कंपनीज का जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स यहाँ पर हैं, उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन रुकी हुई हैं, गाड़ियाँ हाईवे पर ब्लॉक्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन पहुंच नहीं रही. What is it doing? It is affecting the sales, which is affecting the profits, which is affecting the targets and disturbing a lot of kitchens out there, right? So ये सारी चीजें वन बाय वन कनेक्टेड हैं. पूरा मार्केटिंग इकोसिस्टम एक चैनल के डिस्टर्ब होने से डिस्टर्ब हो जाता है. चैलेंजेस क्या हो सकते हैं चैनल के अंदर? हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इन रिमोट एरियाज. यस, वेरी बिग प्रॉब्लम. We have a lot of logistical costs involved.
जितना रिमोट जाएंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया, जितना आप डीप पेनिट्रेशन करेंगे मार्केट्स के अंदर, इतना आपको प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे कॉस्ट के एंगल से. Ensuring consistent quality across multiple regions. Now, this applies to the companies that are uh, operating like McDonald's या KFC, जो ऑपरेट कर रहे हैं मुख्तलिफ जोग्राफिकल रीजन्स के अंदर. इवन पाकिस्तान के अंदर भी जो हार्डीज आप यहाँ खाएंगे बहादराबाद के अंदर या नौताबाद के अंदर, वो इस्लामाबाद के अंदर उसका टेस्ट स्लाइटली वेरी कर जाता है. जो इस्लामाबाद में खाएंगे उसका टेस्ट दुबई के हार्डीज से वेरी कर जाता है. सो दिस इज अ प्रॉब्लम where you face consistent quality issues, not quality issues, consistency issues across the markets. Balancing cost reduction with maintaining a premium customer experience. आप कस्टमर का एक्सपीरियंस मैनेज करते हुए आपको उसको कॉस्ट रिडक्शन भी मैनेज करनी है और उसका एक्सपीरियंस भी खराब नहीं होने देना है. दिस इज वेयर द कॉस्ट एंड द चैलेंजेस कम इन व्हाइल डूइंग द वैल्यू एडिशंस. जो मैं सारी वैल्यू एडिशंस पीछे देखी. सॉल्यूशंस क्या है? यूज लोकल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्प्स टू रिड्यूस ट्रांसपोर्टेशन टाइम एंड कॉस्ट. जैसे कोका कोला आपका गुजरावाला में या रहीमियर खान में आई गेस उसका प्लांट है. पेप्सी ने अपने बॉटल्स यहाँ पर भी बनाए हुए हैं, कराची में, फिर सखर में, फिर लाहौर में. So this is how they operate. Train channel partners who align with brand goals and service standards and leverage data analytics to predict demand and optimize stock levels. ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है. हम जो कुछ यहाँ पर देखते हैं कहाँ पे क्या चीज़ कितनी अवेलेबल है. कुछ आउटलेट्स आप देखेंगे मॉडर्न ट्रेड के अंदर जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स हर वक्त अवेलेबल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं होते. Those who have products available over there, there are two things. Number one, the people are efficient. Number two, they're optimizing the data. They're using the data. They're leveraging on the data. और वो जिनके अवेलेबल नहीं है, it's a vice versa. This is a very important part. We have repeatedly talked about the challenges कि हमें जितना डीप एरियाज में जाना है उतना हमारा रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें बनाना पड़ेगा एंड दैट हैज इट्स ओन कॉस्ट. जब हम इसकी बात करते हैं कि आप इतनी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, तो क्या इसके दो वेज हैं. या तो आप उस एरिया को छोड़ दें. तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो है ही वो आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल पॉपुलेशन आपकी सिर्फ 20% ही तो शहरों में रहती है. 80% या 75% एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक वो तो सारा रूरल के अंदर मौजूद है. तो क्या वहाँ पे कस्टमर नहीं है? बिल्कुल कस्टमर है. क्या उनके पास पैसा नहीं है? जी उनके पास पैसा भी है. आपके सेगमेंट के लिए वहाँ पे पैसा मौजूद है. वहाँ पे जमींदार भी है, वहाँ पे किसान भी है, वहाँ पे छोटा वर्कर भी है, वहाँ पे मिड मिड साइज अर्नर भी है, वहाँ शॉपकीपर भी है, फर्टिलाइजर्स के बिजनेस भी हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई 15-20 किस्म के बिजनेस हैं. इसमें ट्रैक्टर, फ्यूल, कुल्हाड़ी, कुदालें, हाथ से काम करने का मैकेनिज्म, मैकेनिक्स, मोटरें, पानी के नेटवर्क एंड लॉट ऑफ थिंग्स. तो ये सारी चीजें ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल सोशियो इकोनॉमिक्स ग्रुप्स लिविंग ओवर देयर. सिर्फ उनका लाइफस्टाइल आपकी लाइफस्टाइल से डिफरेंट होगा, मे बी कंपैरेटिवली सिंपलर होगा, बट टारगेट मार्केट तो वो भी है. तो आप उसको सर्व कैसे करेंगे? उसको सर्व करने के लिए यू विल हैव टू अगेन स्टार्ट ऑफ विद सिचुएशनल एनालिसिस, study demographics, income levels, infrastructure, and purchasing behavior. Now, depending on the product again, आप कोई भी अपना बहुत ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट आप ऑडी का आउटलेट लैया के अंदर नहीं खोलेंगे, राइट? क्योंकि लैया के अंदर शायद उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. बट आप यूनिलीवर के अगर आदमी है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जरूर खोलेंगे, क्योंकि यूनिलीवर की या पेप्सी की या पीएनजी की मार्केट वहां पर है. सो फर्स्ट वी हैव टू सी कि वहां पर उस मार्केट की जगह पे आपकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है भी या नहीं है. आइडेंटिफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स. रेड बुल जब पाकिस्तान के अंदर आया तो उसको अपने साथ एक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर चाहिए था. उसने कहा जी पाकिस्तान का लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कौन है सबसे बड़ा? तो दे फेल ऑन द नेम ऑफ IBL, इंटरनेशनल बिजनेस लिमिटेड. तो रेड बुल ने उनके साथ कोलैबोरेट किया और कहा कि जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं. कोलैबोरेट विद लोकल होलसेलर्स, माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स एंड रूरल कॉपरेटिव्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरी. इस केस के अंदर ये तो हमने एक रीजन की बात की ना, डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर की. अब हम रूरल नेटवर्क की बात करेंगे तो आप रूरल एरिया के अंदर उस गांव के उस चौधरी को ढूंढेंगे जिसके छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन करता है. वो शहजाद भाई, शफीक भाई, जो भी बैठा हुआ इस मार्केट के अंदर, उसको आप अप्रोच करते हैं कि जी ये हम आपके साथ, ये मेरा फलाना बिजनेस है और मैं आपको अप्रोच करना चाहता हूँ इस बिजनेस के लिए. एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट डेवलपिंग a distribution
पार्टनर। थर्ड इज द नेटवर्क डिजाइन, किस तरह से आप हब अपना बिल्ड करेंगे, कहाँ पे उसको लोकेट करेंगे, उसको कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाएंगे और डिलीवरीज को आप कैसे टाइमली पहुंचाएंगे। फोर्थ इज द लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, इन्वेस्ट इन लो कॉस्ट ड्यूरेबल ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसके अंदर हाइब्रिड मॉडल्स उठाते हैं, आप बाइसाइकिल भी उठाते हैं, आप ट्राई व्हीलर्स उठाते हैं, आप रिक्शों में डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। पाकिस्तान टोबैको, ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको जैसी बड़ी कंपनी स्टिल हैज स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो साइकिल रिक्शा के ऊपर आगे कार्ट लगा के डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि उस एरिया के अंदर मॉडल ही यही है, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ही ऐसा होनी है। वो वहाँ पे हर टूटे फूटे रोडों के ऊपर सुजुकियां तो नहीं चला सकते, तो बाइसाइकिल्स के ऊपर कार्ट लगा के आज भी इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, राइट। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, आप वहाँ के लोगों को एजुकेट करते हैं, उनके लिए ईज ऑफ यूज पैदा करते हैं, यूज मोबाइल एप्स, एसएमएस बेस्ड ऑर्डर सिस्टम टू एनहांस एफिशिएंसी। ये हम सभी देख ही रहे हैं, आजकल के दौर में भी ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, train local retailers about product features, storage and handling। अगर कोई आपके पास ऐसा आदमी है जो एक ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पे वसाइल कम है इन जनरल, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो एजुकेशन से दूर है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो आपके कंप्लायंसेस को मीट नहीं कर सकता। हाँ, यू मे गेट वाइब्स ऑफ आउटडेटेड सिस्टम्स ड्यू टू the areas being severely underdeveloped. Yes, you can feel that, but it does not mean कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो केपेबल नहीं है या वो करना नहीं चाहता। यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रोग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन रूरल एरियाज जो इन सब टेक्नोलॉजी को लेके बैठे हुए हैं। बल्कि आजकल के दौर में तो अगर आप बात करेंगे तो यू विल फाइंड 70% ऑफ पाकिस्तानी टिकटॉकर्स बिलोंगिंग टू रूरल एरियाज, which means technology is there। And then performance monitoring, obviously आप इनके KPIs मॉनिटर करते हैं, डिलीवरी टाइम्स मॉनिटर करते हैं, स्टॉक अवेलेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ, ये सारी चीज़ें जो एक सेल्स के अंदर मॉनिटर होती हैं आप उसको मॉनिटर करते हैं। बट ऑब्वियसली इनके टारगेट्स, इनका शेयर उतना स्टीप और उतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता जितना एक अर्बन एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। सो इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, यू हैव टू फाइंड लोकल पार्टनर, you have to build a mechanism, you have to train them, and you have to monitor their performance. Then gradually you keep on growing them। challenges क्या आते हैं रूरल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बिल्ड करने के अंदर? प्राइमरीली ये आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, लो लिटरेसी रेट्स, affecting customer understanding, affecting customer understanding, right? Seasonal demand fluctuations due to agricultural dependency। जब किसान के पास फसल कट रही होती है उसके पास पैसे होते हैं, वो ज्यादा खर्चे करता है, जब नहीं होते तो वो कम खर्चे करता है। सेम गोज विद वडेरास एंड जमींदार्स, सेम गोज विद द मिड साइज बिजनेसमैन। इन्वेस्ट इन हाइब्रिड ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशंस, ये इसका सॉल्यूशन है पहला कि जी आप स्मॉल ट्रक्स, बाइक्स, इस तरह की चीज़ों के ऊपर अपने बिजनेस मॉडल को बिल्ड करें। लेवरेज माइक्रो फाइनेंसिंग टू एम्पावर लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स को आप, माइक्रो फाइनेंसिंग सिर्फ ये नहीं होती कि आप माइक्रो फाइनेंस बैंक से कनेक्ट करा दें, आप ये कहते हैं उनसे कि जी अगर आप उसे 1 लाख का स्टॉक लेंगे तो आपको 20 लाख का माल क्रेडिट पे दूंगा। सो दिस कीप्स ऑन हेल्पिंग देम इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग देयर ओन बिजनेस। एंड यूज टेलर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉर लोकल ऑडियंस, आप उस ऑडियंस के लिए जो लोकल है आपकी, उसके लिए सेपरेट किस्म की कम्युनिकेशन बिल्ड करते हैं, आसान अल्फाज में उर्दू के अंदर लिफलेट्स निकालते हैं, इजी कम्युनिकेशन निकालते हैं, उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं। आपको सिंध के अंदर सिंधी के अंदर बोर्ड्स नजर आएंगे, KPK में पश्तो में लिखे हुए बोर्ड्स नजर आएंगे जो उनकी लैंग्वेज में उनसे कनेक्ट करते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस एंड दीज आर द सॉल्यूशंस इन बिल्डिंग अ rural distribution networks। So this is where our chapter and a segment for this chapter ends। Distribution marketing mix, इनकी connection क्या है and how to build a distribution network। इसमें सबसे important जो part है वो ये है। This is I believe ये पूरे कोर्स की ना आपके ये सबसे important slide है कि how is this channel connected with multiple elements of the marketing mix। So keep focusing on that, and all the best। Thank you।